Hello viewers, welcome to Indian Institute of English. Today I am going to give you 10 such sentences which you will use in your daily life and I believe that it will enhance your English. So let's start. नज़र न लगे मेरी, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है? लेट मी नॉट जिंक्स यू. ये जो सेंटेंस है ये हम कभी न कभी किसी न किसी को बोल देते हैं. अगर कोई हमारे सामने बहुत ज़्यादा तैयार होकर आ गया है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? नज़र न लगे मेरी. तो उसके लिए क्या होगा? लेट मी नॉट जिंक्स यू. नेक्स्ट है आपका अपना घर समझो. अगर आपके घर आपका ही कोई फ्रेंड आता है तो हेजिटेट फील करता है, कुछ भी आप उसको ऑफ़र करते हैं तो उसको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है लेने में आपसे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? फील एट होम. नेक्स्ट है आपका थर्ड, मैं बहुत उदास हूँ. तो मैं बहुत उदास हूँ जनरली पीपल क्या करते हैं? आई एम सैड इसे यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आई एम फीलिंग ब्लू. नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी लेंगे. तो आपके घर जब भी कोई गेस्ट आता है तो आप उन्हें ऑफ़र करते हैं चाय कॉफ़ी, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? केयर फॉर कॉफ़ी, केयर फॉर टी. सिर्फ कॉफ़ी टी नहीं, अगर आप उनको कुछ खाने के लिए भी अगर पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़ा भी ऑफ़र करते हैं तो केयर फॉर कॉफ़ी. माचिस मिलेगी. अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से माचिस मांगनी है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कैन आई हैव सम लाइट. नेक्स्ट है आपका थोड़ा खिसक जाइए. और इसको इस एग्जांपल से समझिए, आप किसी बैंक में गए हैं और भीड़ है तो आप बैठना चाहते हैं, लेकिन आप जहाँ बैठना चाहते हैं वहाँ एक ऐसा पर्सन है जो 2 लोग की सीट कवर करके बैठा हुआ है, तो आप उससे क्या कहेंगे? माइंड शिफ्टिंग अ बिट प्लीज़. नेक्स्ट है आपका 7, बिल्कुल भी जगह नहीं है. लेकिन अब वो क्या कह रहा है? देयर इज़ नो रूम, है ना. वो कह रहा है जगह ही नहीं है, तो देयर इज़ नो रूम. तो रूम का यूज़ सिर्फ कमरे के लिए ना कहकर हम जगह के लिए कर रहे हैं. जैसे अगर कोई कार ड्राइवर भी है, अगर आप उसकी कार में ऑलरेडी 4 पर्सन बैठे हुए हैं तो आपसे क्या कहेगा अगर आप उससे बैठने के लिए कहेंगे तो? देयर इज़ नो रूम. नेक्स्ट है आपका ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है. तो लाइफ में कभी न कभी ऐसा टाइम आता है जब हम बोर होने लगते हैं, है ना, और या फिर बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, फील कर रहे होते हैं, यू आर फीलिंग ब्लू, देन दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस लाइफ इज़ नो लाइफ एट ऑल. नेक्स्ट है आपका बचकानी हरकतें ना करो. तो बचकानी हरकतें नॉर्मली ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मिल ही जाता है जिसकी हरकतें एकदम बच्चों की तरह होती है, तो हम उनसे क्या कह सकते हैं? डोंट एक्ट चाइल्डिश. 10th है आपका दिल पर मत लेना. तो सच्ची बातें तो सबको कड़वी लगती हैं, तो आप इससे पहले कि सच बोलें उनसे ये कह दीजिए डोंट टेक इट टू हार्ट. क्या कह सकते हैं आप? डोंट टेक इट टू हार्ट. तो ये 10 सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश इन्हांस करने में. एंड आई बिलीव दैट यू ऑल विल लर्न इट. ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन.